हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विनीता और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं। तो हमने पिछली क्लास में बॉर्डर ऑफ इंडिया पढ़ा था। अब हम बॉर्डर ऑफ इंडिया का कल कुछ बेसिक पढ़ा था, आज अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कल वाला। तो अपन ने जैसे देखा था कि बॉर्डर ऑफ इंडिया पे लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर। लैंड बॉर्डर की जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर और वाटर बाउंड्री की है 6100 किलोमीटर। अगर आइलैंड्स को मिला के देखें तो वह 7516.6 किलोमीटर। ओके, तो अब अपन आगे देखते हैं जो ये लैंड बॉर्डर के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये कितने कितने इंडिया से जो लेंथ ये बॉर्डर साझा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। और जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करती है। गुजरात और पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर करता है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है एक डिस्प्यूटेड एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया भी देखेंगे इसमें। डिस्प्यूटेड एरिया आता है पीओके। पीओके क्या होता है? ये जो लद्दाख का जो पार्ट है ये पीओके होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारतीय क्षेत्र जिस पर पाक ने अधिकार कर लिया है। फिर जो पीओके है उसको लद्दाख से इंडियन पार्ट से एक लाइन है, ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये किसको सेपरेट करती है? पीओके को भारतीय क्षेत्र से सेपरेट करती है। अब अपन देख लेते हैं अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान है वो 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है इंडिया से और इट शेयर्स बॉर्डर विद लद्दाख। ये सिर्फ लद्दाख के साथ बॉर्डर साझा करता है। और ड्यूरेंड लाइन, ये भारत और अफ़गानिस्तान को ड्यूरेंड लाइन अलग करती है। जो इनके बीच में जो लाइन है उसको ड्यूरेंड लाइन बोलते हैं। अब अपन देखते हैं चाइना का। चाइना जो है वो 3488 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। और एक मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में जो इन दोनों को सेपरेट करती है, सेपरेट इंडिया एंड चाइना। जो मैकमोहन लाइन है वो कैसे बनी थी? वो 1914 के शिमला समझौता के आधार पर खींची गई थी ये मैकमोहन लाइन। और अब डिस्प्यूटेड एरिया देखते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया है अक्साई चीन। अक्साई चीन कहाँ है? अक्साई चीन ये लद्दाख का पार्ट है। अक्साई चीन, अक्साई चीन है इंडियन पोर्शन इन्वेडेड बाय चीन चाइना इन 1962। जो इंडियन पोर्शन है वो मतलब उसका उस पर कब्जा जमा लिया था चाइना ने 1962 में, और उसी को अक्साई चाइना बोलते हैं। और अक्साई चाइना, अब ये जो अक्साई चाइना है इसको इंडिया से अलग करती है एलएसी, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चाइना को लद्दाख से अलग करती है। अब अपन देखते हैं नेपाल का। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेपाल का है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब वो वाटर नहीं है, लैंड ही है उसके चारों तरफ। मतलब तीन साइड तो है इंडिया, इंडिया है तीन साइड पर, और एक साइड है चाइना, एक साइड चाइना है। नेपाल यहाँ पर आता है, नेपाल। नेपाल और इसकी बॉर्डर लेंथ है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और ये बॉर्डर साझा करता है इंडिया के उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ। अब जो 1815-16 में एक सुगोली ट्रीटी थी, मतलब वो जो बताया गया था, इस ट्रीटी के आधार पर ये जो इनके बीच में ये बॉर्डर होगा इंडिया और नेपाल। और इसमें क्या बोला गया था कि काली रिवर विल डिसाइड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मतलब जो काली नदी है वो इंडिया और नेपाल के बीच में वो बॉर्डर डिसाइड करेगी। तो इंडिया तो बोलती है कि ये काली रिवर ऐसे जा रही है, बल्कि नेपाल बोलता है कि ये काली रिवर यहाँ से आ रही है। तो अब ये भारत तो बोलता है, इंडिया तो बोलता है यहाँ से, और नेपाल बोलता है यहाँ से। तो इस पे 3 पॉइंट है। एक है लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, और एक ये काला पानी। इन तीनों पे ये डिस्प्यूटेड है कि इंडिया बोल रही है हमारे हैं, नेपाल बोल रहा है कि हमारे। ओके, अब अपन देख लेते हैं भूटान का।
भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान 699 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ शेयर करती है इंडिया के साथ में, और ये बॉर्डर शेयर करती है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के साथ। और अब अपन देखते हैं डिस्प्यूटेड एरिया क्या है। डिस्प्यूटेड एरिया है एक चंबी वैली है जो कि चाइना में लोकेटेड है, और उसका बॉर्डर शेयर करती है वो भूटान, इंडिया और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और उसी चुम्बी वैली के साउथ में एक ढोकलाम प्लेट्यू है, और वही ढोकलाम प्लेट्यू है वो डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और भूटान के बीच में। ओके, तो अब अपन देखते हैं म्यांमार का। तो म्यांमार सेपरेटेड, अपन को ये पता है कि 1937 में इंडिया से ही सेपरेट हुआ था। म्यांमार सेपरेटेड इन 1937 फ्रॉम इंडिया, और ये बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। और इसकी जो बॉर्डर लेंथ है वो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और इसमें डिस्प्यूटेड एरिया है दिफू पास इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये जो दिफू दर्रा है ये है डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। फिर अपन देखते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश इस्टेब्लिश्ड इन 1971, 1971 में बांग्लादेश की इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये बॉर्डर लेंथ है 4096 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ है इसकी इंडिया के साथ में, जो कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के साथ में। और जो डिस्प्यूटेड एरिया है बांग्लादेश और इंडिया में वो है फैनी रिवर और तीस्ता रिवर। ये दोनों डिस्प्यूटेड रिवर हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा वाटर बाउंड्री देख लेते हैं श्रीलंका और मालदीव्स के लिए। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट मतलब जल संधि। श्रीलंका जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। मालदीव्स होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से अलग होता है। तो अपन ने ये सारी जो लेंथ है वो बॉर्डर लेंथ देख ली। अब अपना ये जो आज का जो चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अब अपन अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे माउंटेन्स वाला। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।